हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जेके सिविल सर्विस चैनल। अब आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस मिल सकते हैं हमारे जेके सिविल सर्विस ऐप पर। और जो हम पढ़ाते हैं पीडीएफ, जो भी हम वीडियोस पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, उनकी पीडीएफ और वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती हैं। सो जॉइन our JK Civil Service app and also our JK Civil Service channel Telegram channel। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया होता है। सो फ्रेंड्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जो हमारे चैनल पे या टेलीग्राम पे जो भी हमारी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर जो है इकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट जो हमने लेक्चर दिया था उसी के बेस पे मैंने एमसीक्यू लाए हुए हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। सो इकोलॉजी का अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं, इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज़ अ साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आप इंटरेक्शन और यू कैन से दैट द रिलेशनशिप की बात पढ़ते हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अमंग द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन का स्टडी करते हैं और उनके इन्वायरमेंट के साथ उनकी स्टडी करते हैं विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। हमने इसके 6 आगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पढ़े थे। फर्स्ट हमारा पर देखा जाए तो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनिज्म था। सेकंड हमारा था पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, देन बायोम एंड बायोस्फीयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इकोलॉजी के क्या आगे हमने पढ़े थे, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, उसके भी पढ़े थे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एमसीक्यू। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द नेचुरल रेजिडेंस। ये हमने पढ़ा हुआ है, नेचुरल रेजिडेंस किसको कहते हैं। सो नेचुरल, अब सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताती हूँ। बायोम, आपको सब जो 4 ऑप्शन अगर आपको इनके मीनिंग पता होंगे तो आप इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। बायोम को मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन दे दी थी। बायोम क्या होता है कि कलेक्शन जिसमें होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की होती है दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है बायोम, क्या होता है कि उसमें क्या होता है मेजर कम्युनिटी होती है, मतलब मेजर कम्युनिटी होती है किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल की। और इनमें क्या बात होती है, जो इनका इन्वायरमेंट होता है और जो फिजिकल इन्वायरमेंट थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी सेम होती हैं। ठीक है, अगर हम निश की बात करें, इसमें क्या है, हम इसमें स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर, इसमें स्टडी करते हैं हम इंटरेक्शन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म लेकिन पर्टिकुलर एरिया की। सो ये भी नहीं हो सकता है हैबिट, ये भी नहीं हो सकता है। तो हैबिटेट मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज हैबिटेट। आई होप आपको बायोम की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, निश की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो आंसर इज हैबिटेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अब आपको इनकी डेफिनेशन, वाइड वैरायटी, आपको मैंने कल ही एक वर्ड जब हम पढ़ रहे थे मैंने वैरायटी के बारे में डाइवर्सिटी का मीनिंग बताया था। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी, नंबर्स ऑफ वैरायटी, किसी की भी हो सकती है, प्लांट की, एनिमल्स की वैरायटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अब देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वाइड वैरायटी। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी। पॉपुलेशन आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, हैबिटेट पता है, प्लेस ऑफ लिविंग। सो द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज बायोडाइवर्सिटी। सो द नेक्स्ट वन, ये जस्ट मैंने इसीलिए एमसीक्यू डाला कि आप पता होना चाहिए ये चीज़ एक जनरल नॉलेज की तरह। एनिमल अडॉप्ट अ सिमिलर स्टेट ऑफ स्लीप और टू रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट, मतलब इसमें आपने पढ़ा भी, बचपन से पढ़ने आ रहे हैं, हाइबरनेशन आपने वर्ड सुना होगा, जिसमें बियर में मोस्टली बियर फ्रॉग भी जाते हैं इसमें हाइबरनेशन में, मतलब कि लंबी नींद में। ठीक है, नींद में चले जाते हैं, तो मतलब 3-4 महीने, मोर देन 6 मंथ भी ये सोते हैं। तो उस जो स्टेट होती है इनकी सोने की, उसको क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। अब माइग्रेशन क्या होते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो होती है, ट्रांसपिरेशन ये होती है प्लांट का प्रोसेस है, प्लांट का प्रोसेस है जिसमें ये टेक प्लेस होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, मोस्टली लीव्स में होता है ग्रीन पार्ट, लेकिन जो ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस होते हैं उनमें भी ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट में, वो मतलब वो एक्सेसिव वाटर को
बाहर निकालने में हेल्प होता है, ट्रांसपायरेशन ये प्रोसेस है। हाइबरनेटिंग क्या होता है? लॉन्ग स्लीप, जो ये हम पढ़ रहे हैं, एनिमल अडॉप्ट अ सिमिलर स्टेट ऑफ स्लीप, रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें क्या आएगा? हाइबरनेटिंग और हाइबरनेशन। सो द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज हाइबरनेशन। मतलब मुझे लगा ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, कॉमन टर्म्स हैं, इसीलिए आप ये साइंस में भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लाइकन्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था, लाइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइकन्स होते हैं और ऑल्सो क्लोज एसोसिएशन, मतलब मैंने आपको बताया था इनमें म्यूचुअल होता है, ठीक है। म्यूचुअल में क्या होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट, ठीक है। तो अब फंजाई, अब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, तो हमने पढ़ा था जो लाइकन्स थे वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो फंजाई एंड एल्गी का। क्यों है ये? क्योंकि फंजाई इन रिटर्न इसको क्या देता है? घर देता है, और एल्गी इसको क्या देता है? खाना देता है। क्योंकि फंजाई हमने पढ़ा हुआ है वो नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन एल्गी जो होते हैं ग्रीन कलर होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन उसके पास घर नहीं होता है। तो दैट्स वाई ये एसोसिएशन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि फंजाई उसको घर देता है और एल्गी उसको फूड देता है। तो इसकी क्लोज एसोसिएशन लाइकन में क्या होती है? फंजाई एंड एल्गी। वन मोर थिंग अबाउट लाइकन, लाइकन को हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर, इसी पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब होता है वो वाली चीज़ें जो पोल्यूशन के बारे में बताती हूँ। तो जो लाइकन्स है ये हमें एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या है? एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर। ये वहीं ग्रो होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन फ्री एरिया होता है, ठीक है। जहाँ पे पोल्यूशन होगा ये लाइकन्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि लाइकन्स को क्या कहते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब कि अगर सपोज ये ग्रो हो रहे हैं, आपके घर के आसपास ग्रो हो रहे हैं, इट्स मीन आपका एरिया पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। आप अपने आसपास देखिए पेड़ पौधों पे, ये पौधों पे मोस्टली ये ग्रो करते हैं। मैंने आपको पिछली लेक्चर में ये इसका पिक्चर भी दिखाया था। ये मोस्टली प्लांट्स में ग्रो होते हैं, स्टोन्स पर होते हैं, ये सरफे अर्थ की लैंड पर ये ग्रो होते हैं। तो इन शॉर्ट लाइकन ज़्यादा पोल्यूशन इंडिकेटर में एक आपको एक और चीज़ है, स्पाइडर जो होते हैं, स्पाइडर और ऑल्सो पोल्यूशन इंडिकेटर, ये भी हमें पोल्यूशन इंडिकेटर का बताते हैं। जहाँ पे ये होते हैं तो वो पोल्यूशन फ्री एरिया होता है, या पोल्यूशन फ्री आप कैसे, पोल्यूशन कम वहाँ पे होता है। स्पाइडर एंड लाइकन्स आर द पोल्यूशन इंडिकेटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द टर्म इकोलॉजी इज क्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आपको मैंने बताया था कि टर्म जो इकोलॉजी है वो किसने लाई हुई है। आपको ये पता, शायद आपने टेंसले का ये हमने पढ़ा था इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये क्लियर है, इकोसिस्टम इसने टर्म की थी। ऑडम का नहीं पता है आपको और मंच का नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि हेकल जो है वो इकोलॉजी की टर्म इन्होंने डिस्क्राइब मतलब क्वाइंड की थी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऑडम और मंच के बारे में आपको आगे बताऊंगी। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे विच आना था, ठीक है। विच वन इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। फूड चेन की बात करें तो आपने बचपन से, ये कोई ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें फूड चेन आपने पढ़ा हुआ है कि फूड चेन क्या होता है, कि प्लांट होते हैं, फिर आपने पढ़ा हुआ है डियर होता है, डियर को फिर कौन मतलब टाइगर या लायन ले जाता है खाने को, ठीक है ना। तो इसमें बताया कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है फूड चेन में, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? वो क्या आएंगे हमारे कार्निवोर्स। क्या आएंगे? कार्निवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्या आएंगे? ये जो हर्बीवोर्स हैं, जो घास खाते हैं, वो क्या आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे। और कार्निवोर्स क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमारे? प्लांट्स होते हैं। ओमनीवोर्स, आप ओमनीवोर्स जो होते हैं वो आप टर्शरी में लेकर चले जाएं, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट, पॉन्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉन्ड इज यानी कि पॉन्ड आपका बायोम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, या कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है। तो पॉन्ड जो है, हमने पॉन्ड में क्या मतलब, पॉन्ड में क्या कलेक्शन ऑफ, मतलब इसमें क्या होता है, लाइफ जोन होता है, मेजर लाइफ जिसमें प्लांट एंड एनिमल सेम कंडीशन करते हैं। तो इसका बायोम आंसर नहीं हो, इसका सिंपल है नेचुरल इकोसिस्टम आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय, जैसे इकोलॉजी का था तो इसका आंसर क्या है आपको ये पता होगा। द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय टेंसले। आई होप ये क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच
विच वन इज प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। अब प्राइमरी कंज्यूमर की बात आ रही है, मैंने आपको जो फूड चेन अभी बताई, प्लांट, डियर एंड टाइगर। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारे कौन है? डियर है। तो डियर क्या होता है? हर्बीवोर। सो द आंसर इज हर्बीवोर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में कि मोस्ट स्टेबल कौन सा इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट से डबल बाहर लिख दिया है तो सॉरी ये तो होगा ही नहीं। माउंटेनियस, टंड्रा वगैरह जो हमने थंड्रा पढ़ा था इकोसिस्टम, वो कैसे हो सकता है? सो द इनमें से जो मोस्ट स्टेबल, अगर आप इसमें कोई मतलब ग्रास लैंड का भी ऑप्शन होता तब भी द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या आता? ओशन ही आता। ठीक है, विच इज नोन एज अ लंग्स ऑफ द प्लानट। हम फॉरेस्ट को तो बोलते हैं लंग्स, लेकिन हम किस जगह को अर्थ पर, अपने प्लानट पर लंग्स कहते हैं अर्थ का? वो क्या है? अमेजोन। ये जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट द कॉलोनी, जीनस, कम्युनिटी एंड स्पीशीज। कॉलोनी क्या है? मतलब ग्रुप है लोगों का। डज उसमें ये नहीं पता है कि सेम काइंड है डिफरेंट काइंड है, आपको ये नहीं पता। कॉलोनी, ग्रुप्स ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीनस क्या होता है? ये सब टाइप आप कह सकते हैं। स्पीशीज के बाद जो चीज़ आती है वो जीनस। ये साइंस वाले जानते होंगे टेक्सोनमिक रैंक क्या होते हैं, तो ये आर्ट्स वालों के लिए जीनस क्या है ये सब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सिंपल पैंथर। ठीक है, पैंथर जो वर्ड है ना, ये टाइगर के लिए, मतलब टाइगर फैमिली के लिए यूज होता है। ठीक है, टाइगर की फैमिली में कैट भी आती है। ठीक है, ये स्पीशीज हो गई। टाइगर एंड द कैट आर द स्पीशीज। लेकिन जो आगे इनका वर्ड लगेगा ना, पैंथर, टाइग्रस, इसका आगे ऐसे ही कुछ है टाइग्रस। कैट का मुझे पता नहीं है, पैंथर समथिंग ऐसे ही कुछ है इसका। तो जो ये पैंथर है ये बताता है कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आगे इनकी जीनस है वो सेम है। ठीक है, जो इनका फिजिकल अपीयरेंस, जो इनका आगे फिजियोलॉजी जो भी आगे आएगा वो इनका क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो वो डिफरेंट होगा, जीनस इनका डिफरेंट होगा, लेकिन जो स्पीशीज होगी वो सेम होगी। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ डॉग्स की। ठीक है, आपने ये तो सबने देखे होंगे ना, डॉग कितने किस्म के हैं। ठीक है ना, लेकिन मुझे डॉग का साइंटिफिक नेम ही भूल गया, कैनिबल, आई डोंट नो। लेकिन डॉग कैसे बता, जो सब स्पीशीज़ हैं। ठीक है, आपको कितने सारे डॉग्स दिखे हैं, लेकिन स्पीशीज सेम होती है, मतलब सब कुत्ते ही होते हैं, सब डॉग ही होते हैं, वो जो आगे जो एनिमल्स हैं, लेकिन जो उनका जीनस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना, जैसे कितने किस्म होते हैं कुत्ते, कोई छोटा बिल्कुल क्यूट जैसा होता है, कोई बुल डॉग ऐसे लाइक दिस ना, तो आगे वो उसको कहते हैं जीनस। तो कम्युनिटी आपको पता है, कम्युनिटी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट। स्पीशीज क्या होता है? सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीशीज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको डाउट होगा इसके कॉन्सेप्ट में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आप जो आपको समझ नहीं आती है ना, एटलीस्ट वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो हम वो दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करें आपके लिए। ये नहीं है कि अब लेक्चर हो गया कहाँ समझाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ समझ, पहले वाले लेक्चर में भी समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो रिपीट किया जाएगा। ठीक है, द एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स इज नोन एज। ठीक है, एक टर्म आपको मैं बताती हूँ। जब हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था डेड डिकेइंग एनिमल्स, डेड डिकेइंग मैटर्स। डेड डिकेइंग मैटर्स की बात हो रही थी, तो उन पे जो फीड करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल पे फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए। प्रीडेटर कौन होते हैं, स्क्वेंचर्स कौन होते हैं, कैनिबल्स कौन होते हैं, और पैरासाइट क्या होते हैं। ये तीन चीज़ें, चारों चीज़ों का मतलब पता होगा तभी। प्रीडेटर होते हैं शिकारी। अगर हम टाइगर,
और डियर की बात करें तो इसमें टाइगर प्रीडेटर है और डियर जो है प्रे है, शिकार, और ये शिकार है और ये शिकारी। स्क्वेंजर जैसे वल्चर, वल्चर ये क्या है? वल्चर्स ये आपने देखा होगा, ये डेड एनिमल्स पे ही फीड करती हैं। किस पे? डेड एनिमल्स पे ही फीड करती हैं। कैनिबल, कार्निवोरस जिनको हम बोलते हैं कार्निवोरस, कैनिबल्स उनको कहते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट होता है कि किसी लिविंग बॉडी पे रहना, जैसे होस्ट, इसमें होस्ट की बात होती है, होस्ट एंड लिविंग, और होस्ट और ऑर्गेनिज्म। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ पैरासाइट की। हाँ, जैसे वॉर्म ना, वॉर्म्स, कौन से वॉर्म्स जो हमारे यूजली ह्यूमंस के अंदर होते हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये चीज़ें होती हैं। तो जो राउंड वॉर्म है वो हमारी बॉडी में अंदर रहता है, ठीक है। हम क्या है? होस्ट हैं। जो राउंड वॉर्म है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। सो पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन रिटर्न में वो हमें नुकसान ही दे रहे हैं ना। तो आर यू गेटिंग में? पैरासाइट्स क्या होते हैं कि जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना पीना ले रहे हो, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्क्वेंजर, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता चल ही गया। अगर ये टर्म्स छोड़ दें, ये हायर टर्म्स आपको इतना समझ, जो आपको समझ लिया। इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? स्टडी है। स्टडी से ही पता लगना चाहिए, एक ब्रांच है साइंस की विच स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोलॉजी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन। आई थिंक ये रिपीट हुआ है ना। द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर अब नहीं बताऊं क्योंकि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ की कम्युनिटी, जीनस, कॉलोनी और स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब करवाई। तो आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ डाउट रहता है स्पीशीज़ और जीनस के बीच में, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसको रिपीट करवा दूंगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये साइंस के सिलेबस में होगा ये चीज़, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस बीच में जो ये चारों ऑप्शन, इनमें से किस में हम एज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं? बायोटिक कम्युनिटी में तो नहीं, बायोटिक कम्युनिटी में तो कहाँ करते हैं हम लोग, इकोसिस्टम में भी नहीं, लैंडस्केप कहाँ होगा? पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज द ऑप्शन के का आंसर है कि जिसमें हम एज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इकोसिस्टम में हम थोड़ा ना कहते हैं ये वाला एनिमल छोटा, ये वाला बड़ा, नथिंग, ये मैटर करता ही नहीं है। तो जो जिसमें एज का डिस्क्रिप्शन होता है वो किस में होता है? पॉपुलेशन में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये मैंने फिर से ग्रासलैंड और थोड़े से कुछ पॉइंट टॉपिक है फिर से रिपीट करी, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था अच्छे से ग्रासलैंड के बारे में, तो ये मैं थोड़ा सा इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रासलैंड आर द डोमिनेटेड बाय ग्रास। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रासलैंड में प्राइमरी वेजिटेशन क्या होती है? वहाँ पे ग्रासेस होती है, और दे ऑक्यूपाई 20% ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ। ये मैं रिपीट करवा रही हूँ, ठीक है, रिवीजन आपसे रिपीट करवा रही हूँ टॉपिक। ग्रासलैंड ऑकर बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। अब ये आपके दिमाग में टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, ठीक है। अब चलें, अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? जो मिड मॉडरेट होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे, माइल्ड रहते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन। और जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट जो रीजन होता है वो क्या होते हैं? मतलब वो हॉट होते हैं एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन से। जो हमारे टेम्परेट रीजन होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं।
अगर इसके एक और मैं आपको इसकी एक और चीज़ बता दूं कि या आई थिंक ज्योग्राफी में भी इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा टीचर ने, कि जो ये है हमारी ट्रॉपिकल ऑफ रीजन जो है, ट्रॉपिकल ऑफ रीजन एंड ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन है, ये अकॉर्डिंग आपने आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक सर्कल, ये सब पढ़ा होगा ना, उसके लैटिट्यूड वगैरह, तो उसके थ्रू भी मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, पहले मैं आपको ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताती हूँ। अगर हम ग्लोब को देखकर बता सकते हैं तो वो कैसे होगा, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है। अगर सपोज क्या है, ये सपोज करें ये आपकी अर्थ है, ठीक है, आपने इसके जोन पड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन सा सर्कल होता है, आर्टिक सर्कल होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सर्कल होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ, आप ग्लोब देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में हमारी क्या जा रही होती है, इक्वेटर, फिर इक्वेटर से नीचे ये जो लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मैं कैप लिखूंगी, कैप्रिकॉन, जो लास्ट में आती है वो क्या होता है, अंटार्कटिका सर्कल, ये ठीक है, ये इस तरह आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर हमारा बीच में, फिर आती है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, लास्ट में क्या आती है, अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। अब जो हमने ट्रॉपिकल रीजन ग्लोब में देखकर अगर हम बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ रीजन कहाँ होता है, वो रीजन, ये रीजन जो होता है आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बीच में होता है। अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन किसके बीच में होगा, अंटार्कटिका सर्कल के और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बीच में होगा। आई थिंक ये आपको सॉरी ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा रिपीट करवाती हूँ। जो ट्रॉपिक ऑफ रीजन है वो आपको दो जगह पे मिलेगा, एक आर्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मिलेगा, और जो दूसरी जगह कहाँ मिलेगा, अंटार्कटिका और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मिलेगा। और जो हम टेम्परेट रीजन है वो हमें इक्वेटर के आसपास मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये आपका अर्थ का सपोज है, अज्यूम ये आपका आता है आर्टिक ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्टिक जोन, ये आपकी आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, बीच में आपका क्या आ जाता है, इक्वेटर, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन, और ये आपका क्या आ जाता है, अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। अब सबसे पहले बात हो रही थी ट्रॉपिकल रीजन की। अब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन एक तो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, दूसरी जगह कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन में पाया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ रीजन हमें अगर देखने हो, हमें ऐसी कंडीशन, ऐसा माइल्ड और मॉडरेट टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है और ग्रासलैंड कंडीशंस कहाँ पाई जाएंगी, इन दोनों के बीच में पाई जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है टेम्परेट रीजन। आपको टेम्परेट रीजन कहाँ मिलेगा, अब मैं सिर्फ इक्वेटर ही ड्रॉ करूँगी, इक्वेटर की लाइन। जो हमारा टेम्परेट रीजन है वो हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन, सो ये हमें हमेशा इक्वेटर के आसपास मिलेगा। क्या होगा, ये इक्वेटर के आसपास ही मिलेगा। आई होप आपको ट्रॉपिक रीजन और टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन क्लियर हो गया होगा। ट्रॉपिकल क्या होता है, माइल्ड एंड मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और टेम्परेट कैसा होता है, एक्सट्रीमली हॉट एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन, और वेयर रेनफॉल इज नॉट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, ठीक है। तभी इसमें डोमिनेटेड और प्राइमरी वेजिटेशन क्या रहती है, ग्रासेस, क्योंकि रेनफॉल इतना नहीं होता है। ग्रास लैंड आर ऑल्सो नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, मैं अदर कंट्रीज, जो कल मैंने जो एग्जांपल्स दी थी कल वाले लेक्चर्स में, उसमें मैंने बताया था पेरिस किसको कहते हैं, स्ट्रिप्स इन रशिया में कहते हैं। हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ग्रासलैंड को क्या आपने पढ़ा होगा, ये सवाना इस नाम से जाना जाता है, सवाना नाम से जाना जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल मेरी तरफ से यहाँ से मुझे डाउट क्लियर करवाना था। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। डेजर्ट क्या है, डेजर्ट्स आर हॉट एंड लो रेन एरिया सफरिंग फ्रॉम वाटर एंड शॉर्टेज एंड हाई वेलोसिटी ऑफ विंड,
बस ये याद रखना, डेजर्ट में हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, हाई हॉट एरिया और लो रेन होता है। दे आर एक्सट्रीमली हॉट, दे आर एक्सट्रीमली ऑफ टेम्परेचर, शो एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर शो करते हैं। एंड ग्लोबली डेजर्ट ऑक्यूपाई अबाउट 1/7 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर हम इस तरफ करें ये 20% आप 100 लेकर जाए, 2/7 इसका करते हैं, उसका 1/7। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डेस्टिफिकेशन टर्म है। डेस्टिफिकेशन सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि रूखा सूखा कर देना बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय नेचर से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजरली ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन से बंजर ज़मीन कर देना। इट कैन बी डिफाइंड एज डिमिनिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल potential of the land, which can ultimately lead to the desert like condition। मतलब बायोलॉजिकल पोटेंशियल यानी कि बायोलॉजिकल थिंग्स को डिस्ट्रक्ट करना लैंड के ऊपर, वो क्या करता है, डेजर्ट लाइक कंडीशन। उस डेजर्ट लाइक कंडीशन को क्या कहते हैं, डेस्टिफिकेशन। मतलब एक एग्री लैंड को, एक हरी भरी ज़मीन को चेंज इनटू अ बैरन लैंड, उसको क्या कहते हैं, डेस्टिफिकेशन। ठीक है, आई होप ये जितना भी अभी हमने पढ़ा, ग्रास लैंड ये वगैरह, आपको सब क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, अगर रिपीट करना है कोई टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, फीडबैक होता है। कुछ भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी आप चाहते हैं इस तरह पढ़ाएं, ये चेंजेस लाए, हम वही करेंगे लेक्चर में। हमें बस ये चाहिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो थंड्रा, ये थंड्रा जो है, द वर्ड थंड्रा मीन बैरन लैंड, बट इसमें कंडीशन अलग है। डेस्टिफिकेशन में बैरन लैंड हम कह रहे हैं, लेकिन थंड्रा बैरन कंडीशन कैसी है, सिंस दे आर फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर वेरी सीवियर, मतलब कोल्ड कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थंड्रा, आर्टिक एंड अल्पाइन। कौन से, मतलब माउंटेनियस रीजन है ये, यानी कि आपको ये थंडर कंडीशन, थंडर इकोसिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, ये जहाँ पे माउंटेनियस हिली एरियाज पे ये हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिवॉइड्स ऑफ ट्री यानी कि पौधे वगैरह कम होते हैं, लेकिन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब यहाँ पे इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये आपको क्लियर होगा, हमने ऑब्जेक्टिव भी किया। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ ब्रांच, इज अ सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे ये ज़रा प्लीज़ ध्यान दीजिए। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये आपको पढ़ाया भी था। अब आपको क्वेश्चन अगर सपोज आता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ, मैं लिखती हूँ, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, इनका क्या आएगा। और अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तीनों के फंक्शनल यूनिट, क्या फंक्शनल यूनिट किसके, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इवन इन्वायरमेंट की बात करें, तो क्या होगा इसका, इन्वायरमेंट को छोड़ दे अभी, इसका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या आएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म आएगा। और अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसका पूछेंगे आपसे, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट का अगर पूछा तो उसका क्या आएगा, इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपसे जैसे इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब हम सेकेंड पॉइंट पे आते, ये वाले, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल्सो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं स्ट्रक्चर की ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन किसका, इकोसिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो क्या आएगा,
इको सिस्टम आएगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हम्बल्ट किसको कहते हैं? एवी हम्बोल्ट को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के डॉक्टर R.D. मिश्रा भी कहते हैं, रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज ऑन्डम। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये मैंने आपको बताया था। फाइटोप्लैंक्टन ये माइक्रो प्लांट्स होते हैं और जू भी माइक्रो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनको आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये भी क्लियर। फाइटो मीन माइक्रो प्लांट्स, ये यूजली पानी में ही होते हैं। जू प्लैंक्टन भी पानी में ही होते हैं, माइक्रो ही होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आप कह सकते हैं। और इसमें आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये जो फंक्शनल यूनिट का कॉन्सेप्ट होगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? इकोसिस्टम है। जिस तरह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकोलॉजी का इकोसिस्टम है, वैसे ही इन्वायरमेंट का क्या है? इकोसिस्टम है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ फॉर टेस्ट सीरीज, अगेन फॉर टेस्ट सीरीज, फॉर पेड बैचेस अगर आपको चाहिए, आप हमारा JK सिविल सर्विस का ऐप ज्वाइन कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज। और अगर आपको PDF चाहिए, वीडियोस चाहिए अगर हमारी लेक्चर्स की, वो आपको हमारे टेलीग्राम JK सिविल सर्विस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया होता है। सो शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification earlier. Thank you for this lecture.